नमस्कार दोस्तों। क्या चाहता है यूपी, क्या सोचता है यूपी, क्या बोलता है यूपी, यूपी को क्या चाहिए, यही जानने के लिए मैं यूपी के अलग अलग जिलों में घूम रहा हूं। इस वक्त मैं हूं मुजफ्फरनगर जिले के शोरम गांव में और मेरे पीछे आप ऐतिहासिक इमारत देख रहे हैं। ये कोई कहते हैं गांव के लोग कि 200 साल पुरानी इमारत है, कुछ लोग कहते हैं 300 साल पुरानी इमारत है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक इमारत है और ये एक ऐतिहासिक चबूतरा है। चबूतरा इस अर्थ में कि इस चबूतरे पर शोरम गांव की इस ऐतिहासिक इमारत के सामने 50 साल में कई ऐसी महापंचायतें हुई है, बड़े ऐलान हुए हैं। किसानों के सबसे बड़े नेता महेंद्र सिंह टिकैत की मौजूदगी में सत्ता और सिस्टम को ललकारते हुए किसानों ने यहां से बड़े बड़े फैसले किए हैं। आज मैं इस गांव में क्यों हूं? ये मुजफ्फरनगर वो जिला है जिसके सांसद मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के संजीव बालियान है, केंद्र में मंत्री हैं। मुजफ्फरनगर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा 2017 में। और मुजफ्फरनगर इसलिए भी अहम है कि मुजफ्फरनगर ही वो जिला है जिसके आसपास के इलाकों में 2013-14 में दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम तनाव हुआ था, जाट बनाम मुस्लिम हुआ था और कहा गया बीजेपी ने उस दंगाई माहौल का फायदा उठाया, हिंदू मुस्लिम किया, उस ध्रुवीकरण का फायदा उठाकर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ती हुई बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में अपनी जड़ें मजबूत की। आज मैं ये समझने आया हूं कि जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, जब यूपी में 6-7 महीने बाद चुनाव होने हैं, योगी सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे और वादे हो रहे हैं, तो शोरम के लोग क्या सोचते हैं? और वो इसलिए भी कि इसी मुजफ्फरनगर जिले में 5 सितंबर को एक महापंचायत होनी है जिसका ऐलान भारतीय किसान यूनियन ने किया है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं इस गांव के बहुत सारे लोग हैं और वही इमारत जिसका जिक्र किया। सबसे पहले चूंकि शोरम की ऐतिहासिकता बहुत मायने रखती है, कुछ लोग कहते हैं मुगलों के ज़माने में भी इस गांव की भूमिका थी, इस गांव के जो प्रधान हुआ करते थे उनकी भूमिका थी। कुछ लोग शोरम के इतिहास को 800-900 साल पीछे तक ले जाते हैं और ये सर्वखाप पंचायत यहाँ होती रही है, मतलब जितने भी खाप हैं उनकी यहाँ पंचायतें होती रही हैं। तो इसको समझने के लिए पहले इस गांव और इस शोरम की इमारत की ऐतिहासिकता, उसके बाद इन लोगों से जो यहाँ आप देख रहे हैं इन सब से बात करूँगा। क्या चाहता है यूपी और क्या चाहते हैं ये लोग? सबसे पहले आपसे, क्या शुभ नाम है आपका? जी अमित कुमार। अमित कुमार, आप शोरम के ही रहने वाले? तो थोड़ा पहले इमारत और इस गांव के बारे में बताइए, हमारे दर्शकों को पता चले कि ये गांव खास क्यों है, ये चबूतरा चौपाल खास क्यों है? ये गांव इसलिए खास है क्योंकि ये गांव अब से कम 3200 साल पहले राजा सोनचीर हुए हैं, महाराजा युधिष्ठिर की पीढ़ी में 22वें राजा, उन्होंने अपनी राजधानी बसाई थी, स्वर्णनगरी के नाम से शोरम की स्थापना की थी। उसके बाद फिर अगर आगे इतिहास में चलते हैं तो धुरुसेन द्वितीय हुए, बल्लभी सम्राट हुए, हर्षवर्धन के टाइम में 6ठी शताब्दी में उन्होंने खाप पंचायत की पुनर्स्थापना की थी। खाप पंचायत का इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम खाप पंचायत के इतिहास की बात करें तो खाप पंचायत का इतिहास राजा शिव से शुरू होता है। जब राजा शिव की पत्नी थी सती, उन्होंने आत्मदाह किया था, वहाँ पे एक उन्होंने सेना बुलाई थी, उसमें वीरभद्र जो सेनापति थे वो जाट थे। और अगर हम राजतंत्र की बात करें तो शासन व्यवस्था में काफ़ी तरह के शासन मिलते हैं, जिनमें सबसे मेन राजतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र। गणतंत्र का मतलब है गणों का शासन। गणों का मीन्स जो छोटी से छोटी इकाई है, जैसे गांव, गांव को भी स्वायत्त इकाई थी, उनके पास अपना खुद का जमीनें होती थी, अपनी खुद की सेना होती थी और वो सीधे तौर से बीच में कोई भी मंडल जिला नहीं था, वो सीधे सीधे जो बड़ा संघ होता था उससे जुड़े होते थे और छोटे छोटे गणों का राज्य होता था, उनका स्वतंत्रता थी। तो थोड़ा सर्व खाप के बारे में बताइए। जैसे ये सर्व खाप का ये चबूतरा है, यहाँ बड़ी बड़ी पंचायतें आखिरी बार कब हुई और ये सर्व खाप में कितने खाप हैं और ये इस इमारत का इतिहास क्या है? जी, अगर हम सर्व खाप पंचायत की बात करें, सबसे पहले सर्व खाप का मतलब क्या होता है? पहले खाप का मतलब होता है, खाप वर्ड बना है 2 शब्दों से, ख और खा और पे। खा का मीन्स आकाश, जो आकाश की तरह सर्वोच्च है, और पा का मीन्स पानी, जो पानी की तरह सर्वग्राही है। खाप, सर्व खाप का मतलब है सभी खापों का एक संगठन। खापों का संगठन, अगर हम अपने सर्व खाप की यहाँ की बात करें तो 18 खापों का संगठन हमारी खंड में 18 खापें आती हैं। मुजफ्फरनगर खंड में 18 खाप हैं। उसके अलावा सर खाप में करीब 3500 खाप पंचायतें हैं जिनका अस्तित्व है। और अगर हम सबसे प्राचीन
अपने इसकी बात करें, सोरम की बात, जहाँ पर आप इस गांव में खड़े हैं, इस गांव में पहले जाट नहीं थे। 1305 में रामराव राणा ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को काली नदी के तट पर हराया था, और जो ये काली नदी और इंडा नदी के बीच का एरिया है उस पर शासन कायम किया था। और 1305 में सोरम को पुनर्स्थापित किया था, बसाया नहीं था, पुनर्स्थापित किया था, और सरुखाप पंचायत की स्थापना की थी। इससे पहले 5 मुख्यालय थे सरुखाप पंचायत के, आखिर में एक मैन मुख्यालय सोरम बनाया गया 1305 में। उसके बाद तशरीफ से हमारे पास में भी इतिहास उपलब्ध है, और यहाँ पे सिकंदर लोधी खुद आए, बाबर बादशाह आए, उसके बाद में अकबर के 4 पत्र आए। ये इसका इतिहास। और अगर आप इस हवेली की बात करेंगे, सोरम की, चौपाल की, ये करीब इसका 300-400 साल पुराना इतिहास है। चौधरी नरपत सिंह और चौधरी करम सिंह, इस पर पत्थर भी लगा हुआ है पीछे, अगर आप पढ़ेंगे तो, उन्होंने अपनी इससे बनवाई थी और इस हवेली की स्थापना की थी। और इस पर जो आखिरी 1857 के बाद अंग्रेजों ने सरुखाप पंचायत पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद 1950 में पहली सरुखाप पंचायत सोरम में ही हुई थी। उसके बाद 1956 में दहेज प्रथा के ऊपर हुई थी कि ज़्यादा दहेज ना दें, भात के वगैरह के उसके ऊपर हुई थी। आखिरी पंचायत यहाँ का पंचायत 2010 में हुई थी, मान सिंह टिकैत ने की। टिकैत की 2006 और 2010 की मैन पंचायत हुई है सोरम। उसके बाद से उस तरह के महापंचायत महापंचायत नहीं हुई, छोटी पंचायत हुई है। चलिए, तो ये तो था सरुखाप पंचायत और सोरम की इस इमारत और इस ऐतिहासिक चबूतरे का इतिहास। लेकिन अब जरा हम चुनाव की बात करें। यूपी क्या चाहता है? सबसे पहले आपसे, क्या चाहता है यूपी, क्या चाहता है सोरम, क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहें यहाँ की सरकार बदले, क्यों? यह सरकार बहुत ईमानदार है, सच्ची है, जो वादे करे उन्हें पूरे करे। हमारे किसान मर गए वहाँ बहुत। आज लोग किसी भाजपा के मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने दुख प्रकट भी नहीं करे उनके बारे में, तो फिर हम इस सरकार को क्यों चाहेंगे? हम तो चढ़ने के नहीं। हमारे गन्ने का पेमेंट है, नु कहते 14 दिन में करवा देंगे, 1 महीना 10 दिन का पेमेंट आया लोग कुल 1 साल का। जो यह सरकार है, मंत्री हमारे इनका ही है, गन्ना मंत्री तो हमारे इनका ही है, सुरेश राणा सॉरी, तो वो भी कुछ नहीं कर रहा। तो यह सरकार तो हमारे हिसाब से बेकार है। तो सरकार बेकार है आप कह रहे हो ताऊ, तो भाई संजीव बालियान आप ही के यहाँ के हैं, यहीं के सांसद है, केंद्र में मंत्री है, गन्ना मंत्री भी यहीं के है। तो संजीव बालियानी का कुछ कर रहा है, आखिर में तो तालियान है, बालियान नहीं है। मतलब वो छुरका रहने वाला है यहाँ, और बालियान लिखवा रहा तालियान है, छुरका गोत्र तालियान है। अच्छा, आप गोत्र पे चले गए। ताऊ, गोत्र का कोई मतलब नहीं है, असली गोत्र हमारा बालियान नहीं है। अच्छा, तो मतलब तो सारा ही है, बालियान नहीं हम, अब वो बालियान नहीं। अच्छा, तो वो बाल्यान नहीं है। अच्छा, चलो बाल्यान हो या नहीं, काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। क्या काम कर रहा? लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं यूपी को तो कम से कम नंबर 1 बना दिया। अभी रोज कहते हैं, विज्ञापन देते हैं अखबार में। भाई टेलीविजन पर मैं भी देखूँ, गुस्सा तो बहुत है। मैं बाहर को लिकट का आ जा, हम बता दे कहाँ नंबर 1 बने रहा। देख लो, सुन लिया आपने? ये करे टीवी पर बहुत देखते हैं, गुस्सा बहुत आता है, बाहर निकल के आ जा। किसके लिए बोल रहे हो? जो भी आकर नु कहे मन नंबर 1 कर जा, बहुत बार लो चला मैं। अब मैं कहा तू भी आ जा बाहर को, नंबर 1 बता रहा। तो ये तो ताऊ हैं। अब जरा बाकी लोगों से बात करें, क्या होगा? SMP का भाव है, SMP का जो भाव, MSP आते नहीं सुनो, अरे आप ही के पास नहीं सुनो। जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मनमोहन को नु कहते हैं SMP का भाव तय कर। MSP चिट्ठी लिखी। हाँ, जो कुछ भी है तो लिखी थी। इब तो यही मालिक है, क्यों नहीं मान रहा? हाँ, आप बताइए, तो क्या चाहता है यूपी, आपका गांव? आप क्या चाहते हो? चुनाव होने वाला है 7 महीने बाद। अजी चुनाव पुनाव होगा तो हमें पता नहीं। हमारा तो शराब दे जगह बहुत ठाड़ा पूर्वजों का, जो पहले पूर्वज ने जो कुछ कहा वो सच कह रखा। उसी जो भी कह हमारे बाबा ने जो कुछ भी कहा वो सच कहा। और आगे की बात भी आई है जी, जो हमारे फायदे का होगा तो हमें उससे बढ़िया लगेगा, हमसे बढ़िया कहेंगे। नहीं घटिया है तो वो घटिया ही रहेगा। दिलो जानते ही सरकार में डब अड़े, हम डब लोग अड़े, और दिलचस्पी तो लगे अंगा लगाया भाई, चलो भाई इसमें इसे कर भागो, ये फायदे की रहेगी। फायदे में हमारे बुढ़ों का पता नहीं लिया भाई, हमारे पूर्वज कहाँ मर रहे, कहाँ क्या बात हो रही है क्या नहीं,
तो बता हम क्या। भाई ये किसान को तो मोदी जी की तरफ से 2000 आता है ना, साल में 6000 मिलता है ना, और फसल बीमा है, बहुत तरह की चीज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो सब मिलता है कि नहीं आपको? उस मोदी आपने ये बताया कि किसान निधि मिल रही है 2000 रुपये। किसान निधि के मैं बता दूं कि किसान निधि जो है एक छलावा है। ये जो है लिखता पोती है, किसी के खाते में जो है दिसंबर की आएगी, किसी के में नहीं आई। और यदि वो कहता है कि 2000 आ गए तो एक आदमी को 17 रुपये मिल गए, और मेरे घर में जो 8 या लड़के हैं या 8 आदमी हैं तो उन्हें तो जीरो भी नहीं मिलता। 17 रुपये रोज का मैं क्या कर सकूं, एक थाली भी नहीं आनेगी। रही उसकी किसान के बात पे कि किसानों के लिए क्या किया। किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। जब से इससे पहले जो मायावती की सरकार थी उसने 40 2 बार बढ़ाए 80 रुपये किसान के गन्ने के भाव को। यदि वह ना बढ़ाती तो आज 100 के लपेट में रहता। उसके बाद में अखिलेश 40 बढ़ाए, उसके बाद में जो है योगी जी आए, एक पैसा नहीं बढ़ा। जो है इसकी सरकार ने जो है दूसरी बार चल दी। अब जो है गवर्नमेंट इसकी दूसरी चल रही है केंद्र में 2 बार, लेकिन जो है कोई पैसा किसान का नहीं बढ़ाना है। तो किसान त्रस्त है इसमें जो है। अब कहते हो आप रोजगार, CMIEI जो इसी का जो है ब्यूरो है, एजेंसी है, उस एजेंसी ने साफ कहा है कि ये सरकार जो है लोगों कर रही। इसमें जो है इतना घोटाला है कि 15 लाख नौकरी अब तक समाप्त होगी सरकार के रहते रहते। और उसी जांच एजेंसी ने दिया है कि जांच एजेंसी नहीं है वो, जांच ब्यूरो, श्रम ब्यूरो है, तो सर्वे करती है। CMEI है। तो उसने साफ कहा है कि 550 नौकरी प्रतिदिन घट रही हैं इसके शासनकाल में। बेरोजगारी इसने इतनी कर दी कि जो है सब युवा बेरोजगार हो गया। अखिलेश सरकार ने जो है वित्तहीन वालों को मानदेय दिया था कि जो इंटर हाई स्कूल है। लेकिन ये बताओ आप ये सब आंकड़े उकड़े कुछ बता रहे हो, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि यूपी में 1.5 करोड़ लोगों को MSME के जरिए रोजगार मिला। रोजगार मतलब सरकारी नौकरी नहीं, 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, मनरेगा मिल रहा है। किसानों के लिए कह रहे हैं 1,40,000 करोड़ 4 साल में गन्ना किसानों को दिया। तो इतना दिया, आपको कुछ नहीं मिला? दे दिया, उसने दे दिया जो है अपने उद्योगपतियों को। रही MSP की बात, MSP 23 फसलों पर मिल रहा है, जबकि वह 2 फसलों पर जो है MSP दे रही है। और किसान को आज जो है उसकी लागत जो मूल्य है वो किसान को नहीं मिल पा रहा है। किसान जो है बुरी तरह से त्रस्त है। तो ये सब क्या चुनाव में मुद्दा है क्या? ये चुनाव में मुद्दा रहेगा जी, किसानों का मुद्दा रहेगा। जो किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसान को जो है सताया जा रहा है, किसान को जो है मारा जा रहा है। 25 लाख किसान अब तक जो है मर लिए इसी के शासन काल में। 25 लाख मर लिए। अब उन्हें तो नहीं लगाते जो जिसको सांप डस गया, जिसको जो है दवा गिरते ही मर गया, जिसको बिजली ने मार दिया, उन किसानों का आपके पास में कोई नहीं है। चलिए अब जरा बाकी लोगों से बात करते हैं। आप आइए, 1 मिनट आपके पास आऊंगा। आप आइए, आगे बोलेंगे आप कुछ? हाँ, क्या बोल रहे हो आप, बताओ क्या सोचते हो आप? आपका क्या नाम है आपका? मेरा मांगेराम नाम है। तो किसके बारे में, चुनाव के बारे में बात कर रहे हो और किसके बारे में? बताओ चुनाव के बारे में। ये बीजेपी सरकार इतनी झूठी फरेबी है कि आने वाले टाइम में जो इसे वोट दे, अब हम उसके बारे में भी गंदा कहना नहीं चाह रहे। नहीं तो जैसे ही हैं ऐसे ही ये वोटर हैं इनके। जो आदमी अपनी जुबान पे नहीं टिक सकता वो कहीं नहीं टिक सकता। किस आदमी की बात कर रहे हो? पूरी जितनी भी भाजपा सरकार में प्रधानमंत्री से लगा के एक वोटर तक का, ज़्यादातर इनमें झूठे हैं। एक बात जुबान तक कह देंगे उसका पूरा नहीं कर रहे। वही मोदी सरकार थी जो वही मोदी था जो 2011 में MSP के लिए गारंटी करने के लिए पत्र लिखता था प्रधानमंत्री को। आज क्यों नहीं कर रहा उस काम को? 450 रुपये का भाव संसद में खड़ा हो गया, वो मांग कर रहा था, विपक्ष में था जब। आज कहाँ गया वो रेट? C+2 कहाँ चला गया आज? तो ऐसे तो जवलन तो ढेर है। FDI पे ले लो आप, कांग्रेस 49 के रेसू से लाना जा रही थी, इन्होंने 100% कर दिया। कहाँ गए इनकी वो? ये बताओ मांगेराम जी, लेकिन उसके बाद भी पूरे इलाके में मुजफ्फरनगर में 6 सीटें अगर विधानसभा की मिली बीजेपी को, 6 की 6 मुजफ्फरनगर जिले में, सांसद यहाँ बीजेपी के दूसरी बार चौधरी अजित सिंह भी हार गए, चरण सिंह के बेटे यहाँ आके। तो भाई वोट तो जनता नहीं दिया ना, तो आपकी नाराजगी हो सकती है, जनता फिर वोट दे दे। कारण है उससे पहले भाई इन्होंने जो वादे किए थे किसानों के प्रति, बात है किसान की और सरकार की। किसानों के प्रति जो इन्होंने वादे किए थे, किसानों और मजदूर ने इन पर विश्वास करके एक तरफा वोट करी थी इन्हें।
तो इसका मतलब ये थोड़े एक विश्वास करके ना वोट दे दिया तो ये ठीक, अगर ये ठीक काम करते तो ठीक रहते, आगे हम इनका विरोध नहीं कर रहे थे, ना गलत कहे थे। 4 साल का अगर रेस क्षेत्र में 4 साल का अगर स्थिति देखी जाए, क्या बढ़ाया इन्होंने। गन्ना बेल्ट है मुजफ्फरनगर। आप एक बात देखो, पिछले 1 साल में अगर बात लगी जाए 30 रुपए के आसपास डीजल पे बढ़ लिया, उर्वरक पे बढ़ लिया, पेस्टिसाइड पे बढ़ लिया। किसान के लिए तो सब चीज़ बढ़ रही। अगर हम आज एक यूरिया का कट्टा ले आवे, आज से ब्याज चालू हो जाए, हमारे 1 साल 2 साल तक पैसा नहीं आते वापिस, हमारा कुछ नहीं है। किसान आत्महत्या कराना मरने लग रहा। इसके रेट बराबर बताते जा रहे, अपनी हर चीज पे ब्याज ले रहे, लोगों के बिजली के कनेक्शन ये काट रहे। किस चीज में किसान को नहीं चूस रहे। आप एक बात बताओ, डीजल कहाँ चला गया, उर्वरक कहाँ चला गया, पेस्टिसाइड कहाँ चला गया। बढ़ाया इन्होंने कोई 5 पैसे भी किसान के गन्ने पे। हाँ, डीजल तो बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं देश हित में डीजल की कीमत बढ़ भी रही है, तो क्या दिक्कत है देश एक के? बात बताओ, देश हित में वो किसान ही बल्ली का बकरा बनेगा। पूंजीपति कहाँ जाके, पूरा गुजरात इन्होंने 4 आदमी, इन्होंने 4 आदमियों ने पूरा भारत लूट गिरा, कोई कुछ नहीं कर रहा। तक तुम 2 की जान रहे थे, 2 और कौन है उसमें? अडानी और अंबानी कहाँ था? वे अफ्रीका तो थोड़े ही आए, वे भी अंके ही है गुजरात के ही, वे भी कहीं से बाहर से नहीं आए, वे भी 4 है। असी चौकड़ी बन रही, पूरा देश पागल कर दिया। एक सूत्र लगाया, हिंदू मुस्लिम में बांटो। 9वां महीना लग गया, किसान को वहाँ पड़ा जो अंदाता बता रहे और उसी का खून चूस रहे, उसे ही खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या उपद्रवी, एक और नया नाम दिया था मवाली व नवी मंत्री आई, उनने एक और नाम दिया था। आप एक बात बताओ, जो अंदाता बता रहे वही सरकार के नामिंदे है, जो उनसे मंत्री बने बैठे। अगर अंदाता के लिए ये करेंगे, स्मृति ईरानी सिलेंडर ठाकर रोज भागी फिरक रही थी, आज कहाँ है वह? 900 रुपये का सिलेंडर हो रहा, कहाँ गई? अपनी पावे तो महंगाई नहीं, और लोग हाँ हमने वोट दी ठोक के भाजपा को, सारे कामों में रहे, पर जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, बड़े कह रहे थे, इबा का पता चला। किसान तो यह स्थिति में है, इसके बच्चों को रोजगार नहीं। एक डब्बा पास करके रहे कोरोना में, कौन नौकरी देगा इन्हें? जो पास करे लिख के भी तो दे दो, इन्हें नौकरी देंगे। अरे दूसरों को तो 2,000 रुपये महीना दे दो, कम से कम अपना गुजारा तो करेंगे। लेकिन 2,000 तो मोदी जी भेज रहे हैं ना हर चौथे महीने। मोदी जी हमारे पता ले लो उल्टे तो 2,000 रुपये, पर हमारी छाती पता है गुंठा हटाल है। क्यों कर रहा है? जब लोगों को नहीं चाह रहा है वो कानून क्यों लाया हो? क्या जरूरत है इनकी? तो मैं कुछ मैं रोटी मांगू मैं भी तो कोई देगा किसी के जाकर, आप कोई मेरा ठुस्सो जाएगा भाई, हमें जरूरत नहीं, तू पागल है, क्यों दे रहा? बेवकूफ़ है तू, क्यों दे? हमें जरूरत नहीं है, चाहते नहीं। और 2,000 की बात है, हमें रेट सही दो, रेट सही दो, वाजिब टाइम पर दो। ये 2,000 रुपये आज लो, जितने किसानों को दिए सब पता उल्टे काट लो खातों में। चलो बाकी लोगों से बात करने से पहले एक बात बताऊं, और ये अहम बात आपने चूंकि कही, बाकी लोगों से भी बात करूंगा। ये क्यों उसका विरोध किया था? ये जो कानून है अब ये लेके आई, ये इस कानून पे चूंकि हम लोग 7 महीने से बात करें, 1 मिनट रुकिए। अब एक अहम बात जो आपने कही, हिंदू मुसलमान की बात कही आपने, तो भाई हिंदू मुसलमान तो कवाल से शुरू हुआ, मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ, और उसके बाद पूरा यहाँ इस इलाके में जो हुआ आपको पता है। और कहा तो यही गया कि जाट बनाम मुस्लिम हो गया। हालांकि इस गांव में, शोरम गांव में देख रहा हूँ मुस्लिम आबादी भी है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि अभी तो 7 महीने से लोग जो गुस्सा है, उस समय फिर शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान आएगा तो फिर कहेंगे चलो हिंदू हृदय सम्राट के नाम पे उधर ही लगाओ। आप एक बात बताओ, आपने जो कवाल और यो बताया, आदमी बहकाए में 1 बराव है 2 बराव है, बेरे बेरे नहीं आ करता। सबको पता चलेगा किसके दौरे कौन सी जड़ी बूटी, इनके जितने प्रवक्ता है सारी चीज़ है, उन्हें एक ही सब्जेक्ट पे पढ़ाया जा। हिंदू मुस्लिम पर दूसरा कोई आता ही नहीं। वे सुधर सके, वे अपने टॉपिक पे बात कर सके, जिप पिस जान है आदमी, जब उसे पता चल जा अपने दर्द का, कहाँ से पैसा आवे कहाँ से जा। लोगों के बच्चों की फीस नहीं जाती, लोगों को दवाई नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिली लोगों को, जो उनसे फ्री की चीज़ है। सरकार की तो नाकामी है। ये वहाँ खड़े होकर, संसद में खड़े होकर नु कह रहे ऑक्सीजन तो एक भी आदमी नहीं मिला। पूरा देश देख रहा है इस चीज़ को। लाश जो है नदियों में तैरती पाई, कहाँ था आगे वे? दूसरे देश वाले थोड़े ही घेर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार बाल्यान है। विपिन कुमार बाल्यान, तो आप बाल्यान, और आपके यहाँ के जो सांसद हैं, मंत्री, वो भी संजीव बाल्यान, तो बाल्यान है सब। यहाँ पे तो विकास तो हो रहा होगा बहुत ज्यादा। एक बात बताओ, जरूरी थोड़ा कोई, मान लिया सपोज करो आप APJ अब्दुल कलाम भी मोमडन थे और दाऊद भी मोमडन है, तो फिर APJ अब्दुल कलाम बढ़िया क्यों हो गए जब दाऊद उन्हें भी बदमाश ही बनना चाहता? बताओ तुम इस बात का, आप ही दे दो जवाब। आता हूँ आपके पास, जरा बाकी लोगों से भी बात करूँ, कुछ युवा भी दिख रहे हैं। तो क्या है यहाँ के लिए, आपके लिए, शोरम के लिए चुनावी मुद्दा? बाकी लोगों से भी, बाकी भी मैं चाहता हूँ जितने लोग हैं शामिल हो, सबसे बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, चुनावी मुद्दा यह है जी, यहाँ भाजपा आवेगी, कोई रोकने का नहीं।
और रही बात यहाँ पे किसानों, ये कह रहे किसानों के लिए परेशान, किसानों का यहाँ पे बिजली कनेक्शन नहीं हो रहे थे, ये इस सरकार ना खुले, ना अखिलेश ना खुले, ना मायावती ना खुले। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ भाई साहब। गन्ने का पेमेंट 3 मील है यहाँ पे, मंसूरपुर है, खतौली है, तितावी है, तीनों मील का बढ़िया पेमेंट हो रहा, केवल 1 मील का पेमेंट नहीं हो रहा। ये इनकी गलती है, पेमेंट करवाना चाहिए किसानों का। तो और रही कि इन्होंने बताया रोजगार नहीं मिल रहे, रोजगार यहाँ पे 3 बार भर्ती होली, चौथी बार सितंबर में भर्ती होनी। हमारे मंत्री जी 3 बार भर्ती करवा दी, चौथी बार भर्ती होगी, अब की बार सितंबर में फिर युवा होगी। आपका कुछ 900 कुछ, हर भर्ती में 900 कुछ हुए। एक गांव के आपको तो एक गांव के चारे, एक गांव के भर्ती कैसे हो जाएंगे? हमारे क्षेत्र के हित में भी पूरे मुजफ्फरनगर जिले के थे, मैं जो भर्ती हुए मैं मुजफ्फरनगर जिले के थे, कहीं बाहर के थे। आपका शुभ नाम क्या है? परवेश बालियान। परवेश बालियान। तो आप भी बालियान हैं, वो भी बालियान है, और संजीव बालियान यहाँ के मंत्री। अधिकतर वोट यहाँ भाजपा की है, जब समाओ का देख लियो भाजपा को ही वोट जाएगी। ये लो, तो आप तो इतनी देर से कुछ और बोल रहे थे, ये बालियान कुछ और बोल रहे हैं। 1 मिनट जरा इनसे। हाँ, ये कह रहे थे जी हिंदू मुस्लिम करवावे, यहाँ मुसलमान भी हैं 4, उनसे भी पूछ लो किसे वोट दे रहे, क्या कर रहे इस बार। ये ताहिर है लड़का, पूछ लो। मेरा नाम चौधरी ताहिर है। यहाँ पर मैं जो सांसद है बहुत अच्छा काम करे, बढ़िया 3 करोड़ के करीब यही योजना लगा चुके सोरम गांव में, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा 4.5 साल तक यहाँ कोई दंगा नहीं होया, सपा कार्यकाल में दंगा होया, अब कोई दंगा नहीं है, सब मिल कर रह रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ, तो ये देखो, ये दो विधायक जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। आप किसी से भी अगर कोई फौज में कहीं भी नौकरी कर रहा है, उसके गार्जियन से मैं भी बकवास कर दूंगा, उसके गार्जियन से ये जाकर पूछो कि 1 लाख रुपए दिए तन्ने, कितनी बीघे जमीन बेची, क्या क्या डांगर बेच के तन्ने पैसे दिए। एक आदमी बता दो बिना पैसे कोई भर्ती हो रहा हो। रही बात गन्ने की पेमेंट की, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, रोज पहले पैसे भेज दे हमें, हम भैंसाना मिल के वे है बॉन्ड धारक। आप देख लो क्या स्थिति है, कोई भी अगर पेमेंट दुआ दे, विधायक दुआ दो, सांसद दुआ दो, गन्ना मंत्री दुआ दो, क्यों दुआ दो? बता दो इस सोरम में जो 3 करोड़ का जिक्र चल रहा था, आए थे इस छुपा के लिए आए थे, इसमें लग रहे 3 करोड़, देख लो कहाँ लग रहे हैं 3 करोड़। जो इसमें कहीं कुछ काम हो रहा हो, चुपाड़ सारी नुकी टूटी पड़ी, और मंत्री जी यहीं आगे कहेगा था। 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको। यह जो भाजपा सरकार है, पैसे जरूरी कर दे, इसमें लग गए, इसमें लग गए, ये सारे यही खा जा, ये चुपाड़ के नाम के दिए थे, ये सारे यही खाएंगे, यहाँ लो नहीं आए वे पैसे। बस करोड़ रुपए अपने पदाधिकारी, जो यहाँ का पैसा है, पक्की चौपाल का जो पैसा है, वो पैसा है जो यहाँ भाजपा गांव में 13 करोड़ रुपए जी, अभी फिलहाल की बात है, शाहपुर बलोकसा का डे जी, 13 करोड़ रुपए। और किसी से पूछ लो पंचायत के। यूनुस बालियान। रही सरकार जोड़ सी भी आवे खावे तो सब रही, जितने हमारे भाई हैं ये इनमें आधे लोक दल के, कोई किसान यूनियन के और कुछ भाजपा के, सारे अपनी अपनी बात कह रहे। अन्य सरकार तो जो भी है अपना काम पूरा करे, बेईमानी करे या ईमानदारी करे। आपके हिसाब से यूपी चुनाव में क्या मुद्दा है? यूपी चुनाव में मुद्दा जो है, जोन से आधे जो है बीजेपी में, आधे लोक दल में, कुछ किसान यूनियन में, ये टेम पा के सारे रहने की नहीं एक जगह, आधे ज्यादा। आप अपना बताओ ना, उनका छोड़ो, आप अपना बताओ। हाँ, हम तो बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे। नहीं, एक सेकंड बीच पीछे मत बोलो, 1 मिनट इनको आगे आने दो। बीजेपी में जाएंगे। 1 सेकंड, आपके हिसाब से क्या मुद्दा है, आप अपना बताओ। हमारा मुद्दा तो है, सही काम कर रहे, बदमाशी खत्म कर दी, ट्यूबवेल पर जहाँ रात कोई मिलता ही नहीं। अरे ट्यूबवेल एक पटरी इनके कार्यकाल में सारे जो है ट्यूबवेल पटे थी, 12 पटे, इब भी पटन लग रही 12 तो। बदमाशी खत्म होगी। सुनो, अरे जो सच्चाई है, सच्चाई का होना था, मोट तो जो होगी भाई, जो सच्चाई है वो बताओ, जो सच्चाई है उसको बताओ। चुनाव का 6-7 महीने बाद शोरम के लोग, आप लोग वोट दोगे, तो आपके लिए क्या मुद्दा है, क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं यूपी में भाजपा सरकार को वोट नहीं मिलने की किसी कीमत पर भी। भाजपा सरकार, योगी सरकार यूपी से साफ हो जाएगा अब की बार। जहाँ जो मामला है जो सरकार का है, वो यहाँ से अब यूपी में अब की बार योगी सरकार नहीं आने की। क्यों नहीं आने की? उनको 303 सीट, 312 सीट पिछली बार मिली है, अभी भी जय जय वो लोग कर रहे हैं जो उनके समर्थक। किसानों का जो मुद्दा है, जो किसान है हमारे, जो किसान त्रस्त हैं, किसान मजदूर, हर बिरादरी का लोग त्रस्त है इस भाजपा सरकार से। कोई भी ऐसा नहीं है जैसे त्रस्त ना हो। लेकिन इतना काम कर रहे हैं, यूपी को नंबर 1 बना दे रहे हैं, बिजली पहुंच रहा है, रोजगार इतना मिल रहा है, तो सबसे काम नहीं चल रहा है। बिजली इतनी महंगी कर दी कि आम आदमी इसका बिल नहीं जमा कर सकता।
बिजली का बहुत बड़ा मुद्दा है। बिजली का किसान ट्यूबवेलों के बिल नहीं जमा कर सकते, किसान बेहाल है। बैंक से अपनी भूमि रख के किसान जो है मजबूर हो रहा कि अपने बच्चों को 2 रोटी, पढ़ाई की तो बहुत दूर की बात है, 2 रोटी देने से भी मजबूर है। आप क्या कर रहे हो? जिन वादों को लेकर यूपी सरकार, भाजपा सरकार यूपी में आई थी कि इन्होंने बोला था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन 4 साल हो गए और किसानों का एक भी गन्ने पे पेमेंट 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया। ये बढ़ाया नहीं, लेकिन 1,40,000 करोड़ कर रहे हैं 4 साल में पेमेंट किया। 12,000 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। और किसानों को ये जो उन्होंने जितना भी ये डाटा देते हैं कि 1 लाख दे दिया, करोड़ वो दे दिया, ये सब इनकी कागजों में रहता है, लेकिन वो किसी को मिलता नहीं। 12,000 करोड़ रुपए आज भी बकाया है। और किसानों का आय दोगुनी करने की बात कही थी 2022 में कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज इतने बुरे हालात है कि गन्ना किसान, डीजल का रेट बढ़ गया है और बिजली का रेट इतना हाई है कि किसानों की आय बढ़ने के बजाय उससे भी आधी रह गई है। डीजल दुगना महंगा हो गया है। आप क्या करते हो? मैं एक छात्र हूँ। मतलब छात्र हो, मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हो? जी मैं ग्रेजुएट हूँ। तो अब खेती कर रहे हो या रोजगार, नौकरी की तलाश कर रहे हो? नौकरी की तलाश भी मैं हूँ और मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो नौकरी तो कह रहे हैं यूपी में 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर एमएसएमई सेक्टर से मिल गए। आज भी अखबार में विज्ञापन छपा है। तो आपके यार दोस्तों को रोजगार मिला कि नहीं? रोजगार नहीं मिला, वैकेंसी ही नहीं निकल रही। रोजगार कहाँ से मिल जाएगा? वैकेंसी वैकेंसी होता है सरकारी नौकरी, रोजगार होता है कि कुछ लोन मिला, सरकार की किसी स्कीम का फायदा मिला और कुछ काम धंधा के लिए उनको कुछ काम धंधा। आज बिल्कुल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग कर्ज लेने से, बैंक से लोन लेने से इतने डर गए हैं कि अपनी व्यवसाय चलाने में भी असमर्थ है और बहुत ही बुरे हालात हैं। इनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। आप क्या पीछे से ताऊ बहुत गुस्से में बीच बीच में आके क्या बोल रहे हो आप? मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। नहीं, कुछ भी बोल रहे थे। रोजगार लड़कों को मिल रहा है कि नहीं गांव में? हमारे गांव में तो मिल नहीं रहा किसी को रोजगार। हमें बता दो किसे मिल रहा। तो संजीव बालियान को सीधे फोन करो। आप लोग सब लोग बालियान हो और बालियान आपके मंत्री हैं। बोलो भाई बालियान जी, रोजगार तो मिल नहीं रहा, अखबार में विज्ञापन छप रहा है पूरे पन्ने। जो उसके चमचे हैं वे करो उसे फोन। हम तो बेचारे तो मतलब रखते नहीं जी। बस्ता थम्मा है इसमें जो है बस्ता थम्मा है। कोई मंत्री जो है किसी कुछ नहीं कर सकता। वहाँ तो केवल जो है अडानी अंबानी जो पूंजीपति है ना, उनके उस पर चलते हैं। पहले गोदाम बनवा दिए, ये काले कानून जो है पास नहीं हुए, गोदाम उनके बन गए। तो यहाँ तो जो है उनकी चली, जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं। इस सरकार में किसी की नहीं चलती। कोई भी मंत्री आज तक जो है हमारे गमांड का है, लेकिन ये जो है हमारी बात नहीं उठा सकता कि किसान जो है बहुत दुखी है। तो इनका जो है एमपी मंत्री का क्या फ़ायदा हुआ? जो है अपनी मांग को नहीं उठा सकते, जो है बोल नहीं सकता कोई भी। वहाँ केवल जो है अमित शाह और मोदी जैसी भी रणनीति होगी वही दोनों बोल सकते हैं। और 2 जो है इनके वे जो उद्योगपति हैं 2 वे हैं। ये कौन बता दिया ये सब आपको? ये सब ये इसलिए बता दिया कि जो मंत्री है, जो इसी पावर होती है कुछ, तो ये किसानों की बात था वहाँ। अब किसानों से सब मजबूर हैं। ये सोमपाल शास्त्री जी थे, ये नाथन के आयोग जो था उसमें ये अध्यक्ष थे, लेकिन बात नहीं उठा सकते जो है। आप क्या कह रहे हो? आप तो युवा। देखिए, जो वादे किए थे उन्होंने कि 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने किए थे 2014 में, लेकिन वे पूरे नहीं हो पाए। तो अब क्या करते हो आप? अभी मैं स्टूडेंट हूँ, एमएससी कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एमएससी कर रहे हो? अभी तो स्टूडेंट ही हो, मिल जाएगा। 2, 4, 5 साल इंतजार करना पड़ेगा ना। 7 साल इंतजार करते हुए हो गए। इनके जो था कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत अलग है। इन्होंने कहा था कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हम लोग काम करेंगे। योगी जी ने कभी यही वादा था 2017 में, मोदी जी का भी यही था। लेकिन जो रोजगार मिल रहा उन्हीं लोगों को मिल रहा जो इस बीजेपी या उससे जुड़े हुए लोग हैं। आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? अगर आप वोट करोगे तो क्या मुद्दा है? देखिए, मैं अगर वोट करूँगा तो मेरा तो यही है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है उस पर जो रोजगार का गारंटी देगा उसे हम वोट करेंगे। गारंटी तो मोदी जी दे रहे हैं ना। उस समय भी बोले कि 2 करोड़ मिलेगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं। उनका चुनावी भाषण है। ठीक है, चलिए और लोगों से बात करते हैं। और कोई अगर बात करना चाहते हैं? हाँ। जो पहली बार भर्ती होकर रहती है अखिलेश सरकार में, उसका भतीजा, भतीजे का चाचा, चाचा का फूफा, उन्हें ही अपने परिवार को नौकरी देते थे, उन्हें ही अपने नेता बना कर भेजे थे। अब की बार निष्पक्ष काम हो रहा। जो पढ़ रहा उसे नौकरी मिल रही। जो पढ़ना हम खेत में छोल रहे तो हमें नौकरी मिल जाएगी। आज पढ़ने गए नहीं हम। जो पढ़ रहा लड़का हमारा भाई है, अगर पढ़ रहा कामयाब होगा, पक्का निश्चित होगा। आज पर ना 2 काम तो बहुत बढ़िया कर दिया। रोजगार, भाई ने कहा कि रोजगार मिल रहे, वाकई रोजगार मिल रहे। कहीं में मिल रहे, डांगरों को ये जो भेड़े घूम रहे। योगी ने तो कह दिया अब खेत साफ करूंगा, और मोदी ने कह दिया मैं खरीदूंगा, मैंने व्यापारियों को दूंगा। चलिए,
फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यही ख़त्म करते हैं। भीड़ ज़्यादा हो गई है और इस भीड़ में भीड़ ज़्यादा हो गई है और उसमें लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। और आपने सुना, हालांकि ज़्यादातर जो यहाँ दिख रहे हैं उनकी नाराज़गी है सरकार से। बहुत सारे लोग किसान हैं, उनका परिवार या किसानी उनका पेशा है, इसलिए उनकी चिंता एमएसपी को लेकर है, गन्ना की कीमत को लेकर है और गन्ना के भुगतान न होने को लेकर है, जो भुगतान चीनी मिलों पर बकाया है। तो अलग अलग रहा। इसमें कुछ 2-3 लोग ऐसे भी थे जो बीजेपी के समर्थक थे। लेकिन फिलहाल शोरम के इस ऐतिहासिक चौपाल से इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। फिर मुलाकात होगी यूपी के ही किसी और इलाके में। लेकिन एक अपील कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलाके के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार।